जब चोर पकड़ाता है उसको नौकरी से दूसरे बर्खास्त कर दिया जाएगा, तब न वह सुधरेगा। तब कहता है कि चोर है, वे लोग देश को चलाएंगे, ताकि पब्लिक को पेट खा जाएंगे वे लोग। हाँ, इससे हमको ये अनुभव लगता है, ना मुलायम का सरकार अच्छा है, ना भाजपा का सरकार अच्छा है, ना मायावती का सरकार अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं द पॉपुलर न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं सठियाव गांव में। ये नगर पंचायत फाजीनगर का सठियाव गांव है। आप देख सकते हैं कि ये श्री राम जानकी मंदिर सठियाव गांव यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर सठियाव गांव के कुछ लोग हैं, थोड़ा इनसे जानेंगे कि यहाँ जो चुनाव आगामी नगर पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनसे यहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, वो उनसे क्या उम्मीद कर रही है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए सर। हमारा नाम अशोक सिंह है और मैं यहीं सठियाव का निवासी हूँ। और कौन सा वार्ड संख्या आपका? वार्ड संख्या 8 है। तो वार्ड संख्या 8 में जो है सभासद के लोग कैंडिडेट खड़े होंगे और अध्यक्ष पद के लिए पूरे फाजिलनगर नगर पंचायत से लोग खड़े होंगे। तो जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनसे आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं अपने क्षेत्र में विकास के लिए? विकास के लिए तो सब लोग चाहेंगे भाई, बढ़िया जो विकास करने वाला आदमी हो वही हो, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता यही रहेगी कि पढ़ा लिखा हो, नौजवान हो और जो क्षेत्र के लिए समय देने वाला हो। ये नहीं कि अपने व्यवसाय में व्यस्त रहने वाला हो, जो क्षेत्र के लिए समय देने वाला हो और जिसके ऊपर मतलब कुछ आदमी विश्वास भी कर सके। जैसे सब लोग जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में तो आदमी जान ही रहा है, तो उसके ऊपर विश्वास भी किया जाए कि हाँ यार जो वादा कर रहा है वो करने के लायक है, उसको आदमी जो है चुनेगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हो रहे हैं उनको भली बात ये लोग जानते हैं, चूंकि क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन जिन पर पूरी तरह से विश्वास बनाया जा सकेगा उनको ये लोग जो है चुनेंगे, ये कहना है। हाँ हाँ, एकदम। ये नहीं कि भाई भगोड़ा हो या अपने व्यवसाय में व्यस्त रहने वाला हो या धनबल वाला आदमी हो, ऐसे आदमी का यहाँ चुनाव नहीं हो पाएगा। यहाँ जो है पढ़ा लिखा होशियार नौजवान आदमी चाहिए जो समय दे और काम करे, विकास करे यहाँ के। तो यहाँ की जनता का ये कहना है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं और पढ़े लिखे युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, थोड़ा इनसे भी जानेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति सज्जन है, थोड़ा हम इनसे जानेंगे कि आने वाला जो आगामी चुनाव है उसको लेकर के इनकी जो है क्या विचार हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जनार्दन सिंह है, उर्फ प्रभु जी है। मैं सभा सदस्य का चुनाव वार्ड संख्या 8 से लड़ने की तैयारी हो गया है और यहाँ पर बहुत से समस्या उत्पन्न हो गई है। पहले तो हमने जनताओं को सेवा के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। आगामी चुनाव है, हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि जो नगर पंचायत में अध्यक्ष के जो लोग उम्मीदवार आ रहे हैं उनसे आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं? हमको उन लोगों से ये उम्मीद है कि यहाँ पर जितने उम्मीदवार हैं कोई उम्मीदवार सही नहीं है। जब चुनाव आता है तो सभी लोग उम्मीदवार यहाँ पर उपस्थित होते हैं, सबको हाथ जोड़ते हैं, आप हमको वोट दीजिए, हमको ये कीजिए, वह कीजिए। इसलिए हमको उम्मीद नहीं है। जब किसानों के पेट पर लात मार दिया गया और उस समय कोई व्यक्ति नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? उन लोगों पर क्या विश्वास रखेंगे कि ये लोग कोई काम कर सकते हैं? इस तरह के किसानों को जो है पेट पर लात मारा गया, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे किसानों का पेट पर लात इसलिए मार दिया गया कि यहाँ पर जो अमवा गोदाम है वहाँ पर डुप्लीकेट खादर आ गया था। डुप्लीकेट खादर आने पर हम लोगों वहाँ पर हंगामा किए। हमारे गांव में अभी भी 2 4 10 बोरा। किस तरह का डुप्लीकेट खादर, किस तरह का खादर आया था? डुप्लीकेट खादर ये आया था कि वह दाना बड़ा बड़ा था और हाथ पर मलने पर वह फिसल जाता था, पाउडर हो जाता था। एक छेदी बाबू थे फाई नगर का, वह अमवा गोदाम पर खादर ले गए। तो वहां पर विक्रमादित्य का एक आदमी था सुनील, वह कहते हैं कि लियाओ लियाओ खादर रख दो, दूसरा खादर हम दे देते हैं। और वह डुप्लीकेट खादर मुंह में फाँक लिए, उनका कोई असर नहीं हुआ। हमने सरकारी गोदाम के जो विभाग से वहां पर फोन किया गया। खादर जो होता है वो तो खेत में छीटा जाता है, तो मुंह में क्यों फाँक लिए? फाँक लिए कि इसलिए कि वह डुप्लीकेट खादर था। वहां पर 10 20 जनता थे उन लोगों को दिखाने के लिए, और वह कहता है कि ये बात ओपन न हो। लेकिन शनिवार का दिन था, हमने उसको ओपन कर दिया। ओपन कर देने के बाद से वहां पर कोई नेता नहीं आए, एक ही नेता वही आए जो विजय यादव थे, और उसके बाद से कोई नेता नहीं आया। एक दिन यहाँ पर दीपक जलाया जा रहा था, इस प्रश्न को हम लोग किए तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग जाने नहीं। अखबार में निकल गया, मोबाइल पर सबके इसी हो गया, और कोई नेता कहता है कि हम लोग जानते ही नहीं। तो वो लोग कहाँ से? वो नेता है कि
कि चोर हैं, वे लोग देश को चलाएंगे कि पब्लिक को पेट खा जाएंगे वे लोग। हाँ, तो इससे हमको ये अनुभव लगता है, ना मुलायम का सरकार अच्छा है, ना भाजपा का सरकार अच्छा है, ना मायावती का सरकार अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। वे लोग अच्छा ही है, लेकिन बीच में ये लोग चोर सब है। चोर को कोई कंट्रोल नहीं किया जाता है। जब चोर पकड़ाता है, उसको नौकरी से दूसरे बर्खास्त कर दिया जाएगा, तब न वह सुधरेगा, तब न ये देश चलेगा। घर घर रावण, घर घर लंका हो गया है यहाँ पर। हम लोग क्या करें? न काशी जाएं आकि मक्का जाएं, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। वोट के समय में आते हैं लोग तो हमको वोट दीजिए, ये कीजिए। मोदी जी या योगी जी सही रहते हुए वे लोग बीच के कर्मचारी ऐसा चोर है कि कोई उपाय नहीं हो सकता है। हम वहाँ गोदाम पर जो खादर चेक करने वाला था वो अभी आया था, वो खादर बिक गया, वो खादर का क्यों नहीं चेक किया? हाँ, वो अभी तो भारी चोर है। जो अधिकारी आए थे वो चोर हैं। वो, हाँ, वो सब जो अधिकारी चोर है। सब अधिकारी तो चोर नहीं होंगे, कुछ अधिकारी तो सही भी होंगे। कुछ अधिकारी क्या सही हो गई ये पहले बतलाइए कि जब हम लोगों को खादर ही नहीं मिला, न कुछ किया, कहते हैं लोग कि शनिवार का ओपन किया, इतवार को वह आदमी भेज दिया, कहा कि आप कुछ खादर ले लीजिएगा। हमने कहा नहीं नहीं, हम ये नहीं कर। तुम भी फाइनगर क्षेत्र के जनता के पेट पर लात मार दिया है। पीठ पर लात मारा होता तो हमको बर्दाश्त होगा। जहाँ 50 किलो का बोरी है वह 45 किलो रहता, तो ये बात हमको समझ नहीं आता है। तुम पूरा का पूरा जर्सी है से खत्म कर दिया किसानों को। देख सकते हैं कि यहाँ पर विकास का ये हाल है, किसानों का ये हाल है, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। हम लोग बात कर रहे थे नगर जो पंचायत है फाजिल नगर वार्ड संख्या 8 में थे, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रत्याशी होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनसे क्या उम्मीदें की जाएंगी। लेकिन देख सकते हैं कि इनका सीधे तौर पे आरोप है कि जो है मैक्सिमम जो उम्मीदवार होते हैं चोर हैं। लेकिन अभी तो मान लीजिए कि यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव अभी हुआ नहीं है, जो उम्मीदवार आ रहा है इसमें से जो उम्मीदवार होंगे उनसे क्या उम्मीदें करेंगे, हमारा ये कहना है। हमको वही उन उम्मीदवारों से है कि यहाँ का देहात का कोई आदमी होगा, मनई होगा, वह गरीब होगा, हम उसको साथ देंगे। वह हमको ये नहीं है कि भाजपा का पार्टी है या ये मुलायम जी का पार्टी है या मायावती का पार्टी है। पंचायत चुनाव में ये इसी पीरियड में ये इसका कोई महत्व ही नहीं होगा। हर चीज पार्टी स्तर पर हो जाएगा, तो किसानों को क्या होगा? तो किसानों भी तो पार्टी स्तर पर रहेगा। जो अमीर रहेगा और बोलतू रहेगा वह दबियाएगा, और जो गरीब रहेगा उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं कि इनका एक ये भी आरोप है कि जो सभी चीजें अगर पार्टी स्तर पे हो जाएंगी तो आम आदमी, गरीब आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आप अभी बता रहे थे, अभी आप कह रहे थे जैसा कि सभी पार्टियां चोर हैं, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो हाँ, सपा है, चाहे बसपा है, सभी पार्टियां चोर हैं। तो आखिर कौन पार्टी अच्छी है? पार्टी तो कोई नहीं है। उसी में से कोई गरीब आदमी आएगा देहात का, उसको हम लोग वोट देंगे। वो कम से कम नहीं 16 ना तो 25 पैसा तो गरीबों को वो सहायक बनेगा, और उसको दया मोह लगेगा। कौन आएगा? मतलब जो निर्दल प्रत्याशी होंगे वो आएंगे? निर्दल ही प्रत्याशी हो, कोई भी पार्टी का प्रत्याशी तो, लेकिन गरीब होना चाहिए। वह गरीबों को करता, उसी इसलिए हमने ये कदम उठा लिया है कि हमारे पास ना पैसा है ना कौड़ी है, और चुनाव में सवा सदस्य में लड़ेंगे, उठेंगे। यदि हम जीत गए दुर्गा जी के आशीर्वाद से, तो हमारा कई चीज का मुद्दा है, हम उस मुद्दे को उठाएंगे और जनता को अपने साथ में रखेंगे। आगे आगे हम चलेंगे और पीछे से हमारा जनता चलेगी। सबसे आप सभासद के लिए चुनाव लड़ेंगे? इस वार्ड से सभासद का चुनाव लड़ेंगे? हम वार्ड संख्या 8 से लड़ने के लिए हमें तैयार हो गया हूँ। अच्छा, वार्ड संख्या 8 से तैयार हो गए आप चुनाव लड़ने के लिए सभासद का। वार्ड संख्या 8 के लोगों से आपने राय लिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आप लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? हम पहले उनसे इसी मैसेज भेज दिए हैं, वायरस भेज दिए हैं, वायरलेस कर दिए हैं? कर दिए हैं। वायरलेस मतलब ये क्या होता है? ये तो नहीं पता हमें। फेसबुक कर दिए हैं। अच्छा, फेसबुक कर दिए हैं। हम फेसबुक कर दिया, उसमें बोल दिए हैं कि हम सभा सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी में हो। आप लोगों का सहमति हो तो आप लोग हमको कमेंट में हाँ लिखिएगा, और नहीं तो मत लिखिएगा। तो कम से कम 400 आदमियों का कमेंट में हाँ आ गया है। हमारे पास पैसा नहीं है कि बोल्ट छपवाए, ये काम करवाए, वह काम करवाए। ये जनता के ऊपर, ये तो बहुत बड़ी बात है। 400 लोगों का कमेंट आ गया है, मतलब कमेंट आ गया है। हाँ। अच्छा, कितने वोटर हैं आपके वार्ड संख्या 8 में? वार्ड संख्या 8 में तो 1200-1300 वोटर हैं, लेकिन इस समय पता चल रहा है कि 800-900 वोटर रहेंगे। 800-900 वोटर रहेंगे, तो उसमें से 400 लोगों का कमेंट आ गया है। क्या कमेंट आया है? कि आप ठीक है, अच्छा है, आप चुनाव को लड़िए।
कई बार तो मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं ठीक है, अच्छा है, खड़ा कर देते हैं, फिर पीछे से पैर खींच देते हैं, तो उस पर हाँ, आप तो क्या पैर, कहेंगे? ये वाला पैर खींच देते हैं, तो हम कोई चोरी नहीं किए हैं, ना हम पैसा किए हैं, खर्च किए हैं। वे तो उन लोगों का होगा कि जो हार जाएंगे और पैसा 2-4 लाख रुपया खर्च कर देंगे। ना हमका पैसा ही खर्चा कर रहा है, हमका बस अपना फोटो जो चुनाव चिन्ह मिलेगा वह छपवा लेंगे, और जो सुकृति जमा होगा वह 10-12 हजार रुपया लगेगा। 2-4 आदमी से कहकर निहोरापति कर कर पैसा लेकर हम जनता के और जनता के सेवा के लिए हम इसी रहेंगे। ये तो देखने के बाद मतलब लगता है वाकई आप नेता हैं, नेता वाले गुण भी हैं, क्योंकि मान लीजिए पैसा तो खर्च करेंगे नहीं और हार भी जाएंगे तो इसका कोई फर्क 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 नहीं पड़ेगा। हाँ जी। तो देख सकते हैं कि ये हमारे बीच में जो है एक कैंडिडेट थे, मतलब एक कैंडिडेट भी हैं कह सकते हैं हम, चूंकि समझे थे कि उम्मीदवार हैं, यहाँ पर वोटर लोग हैं और वार्ड संख्या 8 में हम आए थे एक आम व्यक्ति के तौर पे कि ये नगर पंचायत चुनाव को लेकर के क्या अपने विचार रखेंगे, लेकिन ये सभासद का चुनाव भी लड़ रहे हैं वार्ड संख्या 8 से। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप विजयी हो और क्षेत्र में जो है आप जो है अच्छा काम करें, अच्छे लोगों के साथ चलें, गरीबों को जो है अपने साथ लेकर चलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय हमें देने के लिए। हमारे बीच में जो है एक और व्यक्ति है वार्ड संख्या 8 से, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताएं। लालू पांडे। अच्छा, लालू पांडे जी आप हैं। आप बताइए कि जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं नगर पंचायत में जो अध्यक्ष पद पे लड़ेंगे, उनसे क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप? हमारी बहुत उम्मीद है कि ये विकास हो उन सभी नगर पंचायत वासियों को, और सड़क नाली की सुविधा होनी चाहिए। सड़क नाली की सुविधा होनी चाहिए। अभी हम लोग खड़े हैं, ये आपका सामने देखा जा रहा है कि ये आपका जो है नौका विहार है और नौका विहार से ठीक सटे हुए ये सड़कें हैं यहाँ पर, तो ये सड़कों का कितना विकास हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल विकास नहीं है हुआ है, जो पूरा नौका ही बिहार विकास हुआ है, उसके अगल-बगल विकास ही नहीं हुआ है गाँव में। तो देख सकते हैं कि जो नौका विहार है सिर्फ वहाँ पर विकास है, यहाँ अगल-बगल जो है थोड़ा-सा ये बताइए कि यहाँ आ जाइए अंकल जी। यहाँ पर देखिए हमारे बीच में एक अंकल जी हैं, जब बारिश होता है तो बारिश का पानी, चूँकि ये तो एरिया जो ऊँचा है नौका विहार बन गया है, तो ये बारिश का पानी सड़क पे आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है, तो किस तरह की परेशानी होती है यहाँ पर? आने-जाने में परेशानी काफ़ी होती है। काफ़ी परेशानी होती है। और क्या। तो जो अभी नगर पंचायत आपका एरिया हो गया है, तो अब तो हमें लगता है कि ये सड़क बन जाएगा। तो एक बात बताइए कि जो नगर पंचायत में जो लोग अध्यक्ष पद पर आएँगे, तो किस तरह के जो है आप उम्मीदें कर रहे हैं उन लोगों से? अरे काम करेंगे, इस उम्मीद से हम लोग करेंगे। काम करेंगे। आपके क्षेत्र में सभासद के लिए भी खड़े हैं, एक और यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं, तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? व्यक्ति तो सभी लोग अच्छे हैं। नहीं, सामने हैं तो आपको दिल से बताना है, सच बताना है कि आप इनको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये अरे, बताइए। अब ये वोट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई कैमरे के सामने ना तो पूछता है और ना कोई बताता है, तो इस पर जो है आपको बताना है। वोट तो करना ही है किसी को। किसी को करना है। जो करने लायक होगा, काम लायक होगा। ये करने लायक है कि नहीं है? ये है। सही है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कैमरे के सामने जो है एक साहस होती है, आदमी बोल नहीं पाता है लेकिन आपने बोला है और ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि बता रहे थे कि 400 लोग इनके साथ हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हैं साथ में। अच्छा, आप हैं साथ में। तो देख सकते हैं कि ये वार्ड संख्या 8 में थे और बहुत बड़ी बात है कि जब कोई कैमरे के सामने, सबसे बड़ी बात होती है कि ना तो कोई पूछने वाला होता है और ना कोई बताने वाला होता है। हम द पॉपुलर न्यूज़ पे निष्पक्ष तरीके से जनता की बातें होती हैं, जो सच्चाई की बातें होती हैं, ना तो कोई पक्ष की बात होती है, ना तो कोई विपक्ष की बात होती है, सिर्फ सच की बात होती है और द पॉपुलर न्यूज़ पर हम आपको हर रोज़ कुछ न कुछ नया आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हम सठियाव गाँव में थे, वार्ड संख्या 8 था और ये हम आपको जो है नगर पंचायत फाजिलनगर के बारे में एक लाइव रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर दिखा रहे थे, जनता की राय दिखा रहे थे, अलग-अलग जगहों से हम आपको यहाँ पर रिपोर्ट ये दिखाने का प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो देखते रहिए द पॉपुलर न्यूज़। कैमरा मैन विपिन के साथ अर्जुन गुप्ता।